राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो है राधा अष्टमी पर आप पूजा कैसे कर सकते हैं, व्रत कैसे किया जाता है, किस तरीके से क्या नियम है और पूजा किस मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। तो राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा, मनाया जाएगा राधा जन्मोत्सव। राधा अष्टमी का व्रत व्रतों में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ व्रत है। राधा अष्टमी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य रूप से धारण करना चाहिए और यह बहुत ही 3 प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है। पूजा वीडियो में आप देख सकते हैं 3 तरीके से व्रत रखा जाता है। एक दोपहर तक व्रत रखा जाता है क्योंकि राधा जी का जो जन्म हुआ था वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर को 12 बजे हुआ था। तो जब 12 बजे जन्म हो जाए उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। एक व्रत फलाहार पे पूरे दिन व्रत रखना चाहिए, अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। तीसरा व्रत निर्जल उपवास किया जाता है, व्रत रखा जाता है। तो जिस तरीके से भी आप जिस नियम से भी आप व्रत रखते हैं उस नियम से आपको व्रत रखना चाहिए। तीनों में से गृहस्थ जो हैं उनको पूरे दिन फलाहार पे ही व्रत रखना चाहिए, अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक चौकी लगा लीजिए व्रत के पूजा के लिए। उस दिन कलश की स्थापना आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। अगर आपके पास राधा रानी जी का स्वरूप नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप जो अगर आपके घर बाल गोपाल जी विराजमान है तो उनको ही राधा जी का स्वरूप आप देकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो इसलिए आप कृष्ण भगवान की फ़ोटो रखकर भी पूजा कर सकते हैं, उनको चुंदरी उठाकर। राधा कृष्ण जी की जो भी पूजा करता है उसके दाम्पत्य जीवन अगर सही नहीं है, सुखमय नहीं है, तो राधा कृष्ण जी की पूजा करने से उसके दाम्पत्य जीवन में सुखमय आती है, खुशहाली आती है। अगर संतानहीन है, संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है, संतान गलत रास्ते पर, संतान सुख नहीं मिल पाया है, तब भी अगर आप राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। आपका संतान जो है वो गलत रास्ते से सही रास्ते पर आने लगता है, भगवान राधे कृष्ण जी की कृपा से। राधा रानी जी सर्वेश्वरी हैं। राधा रानी जी की कृपा जिस पर हो जाती है वो कृष्ण को सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए राधा जो नाम है, राधा नाम, वो पूरे सभी को इस नाम का जप अवश्य रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोटो राधा कृष्ण की स्थापित करती है चावल का आसन देते हुए। गणेश जी की स्थापना आपको ज़रूर करनी है। ये पूजा आप अलग से भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी आप पूजा ये कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना आपको जरूर करनी है। सभी देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है कलश में। तो यहाँ पर देखिए मैंने दीप कलश स्थापित किया है। तो यहाँ पर सभी को छींटा देते हुए बाल गोपाल को मैंने पहले ही स्नान कराकर राधा स्वरूप दे दिया है। कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, आगे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। राधा अष्टमी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं उसको 1 लाख एकादशी करने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए एक राधा अष्टमी, और ऐसा भी कहा जाता है जो भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं जब तक वो राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं उनका व्रत अधूरा होता है। तो राधा अष्टमी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। 1000 कन्यादान का जो फल मिलता है वो केवल एक राधा अष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। और जिस पर राधा रानी जी की कृपा हो जाए उसका तो क्या ही कहना। आप बहुत ही ऐसे चमत्कार देखे गए हैं कि जिस पर राधा रानी जी का हाथ हो जाता है, कृपा हो जाती है, उसका तो दुनिया में फिर उसके लिए तो कोई है ही नहीं। फिर तो वो सब देखने वाली हैं, सब करने वाली हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है जो माता हमारी राधा रानी ठाकुरानी उसको दी ना हो। अपने भक्त को सहज और बहुत ही करुणामयी है। थोड़े से ही पूजा आराधना में केवल अगर नाम जप ही आप करते हैं राधा राधा राधा, सहज ही खुश हो जाती हैं। ऐसी करुणामयी है हमारी ठाकुरानी। उसके बाद देखिए पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, तिलक कीजिए।
राधा रानी जी को आप सिंदूर का तिलक भी कर सकते हैं, रोली का तिलक भी कर सकते हैं। भोग लगाइए। राधा रानी जी का जो प्रिय भोग है वो है अरबी, दही वाली अरबी बनाई जाती है। रबड़ी का भोग लगा सकते हैं आप यहाँ पर। और उसके बाद खीर पूड़ी जो भी पकवान आप भोग लगा सकते हैं, 56 भोग भी आप लगा सकते हैं राधा अष्टमी पर। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको राधा अष्टमी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिस पर कृपा राधा रानी जी की हो जाती है फिर तो दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जो उसे ना प्राप्त हो पाए। तो पूरे अपने मन और श्रद्धा से 3 तरीके से व्रत होता है। कोई भी किसी भी जैसे सामर्थ्य नहीं है आपका व्रत रखने का, तब भी आप कम से कम दोपहर तक व्रत जरूर रखें। उसके बाद आप भोजन जो भी भोग लगाए हैं, जो भी पकवान बनाकर राधा जी को भोग लगाए हैं वो भोग आप ग्रहण करें, व्रत खोल लें। लेकिन व्रत जरूर रखें। और देखिए फिर उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती में भगवान श्री कृष्ण जी की आरती, राधा जी की आरती जरूर करनी है आपको। अकेले राधा जी की पूजा आपको नहीं करनी है, दोनों की साथ में ही पूजा करनी है। इससे कोई ऐसा मनोरथ नहीं है, कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। इस पूजा को आप जरूर करें। मनोकामना राधा राधा जाप आपको पूरे दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पर पूजा हो गई है संपन्न। आरती को ठंडा करें, राधा जी को आरती दें, पूरे परिवार को आरती दें, दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, याचना मांगें और राधा रानी जी से ऐसी प्रार्थना करें कि अपनी कृपा माता बनाए रखना है। तो ऐसी इस प्रकार आप भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान है पूजा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।